फिलहाल आज महत्वपूर्ण दिन है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है मनी, और 10 बजे से ये पहली पारी आज इसकी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पर और परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर चेकिंग सुरक्षा की गई है और चेकिंग के बाद ही एंट्री मिलेगी तमाम स्टूडेंट्स जो कि सेंटर्स पहुंचे एग्जाम देने के लिए। गहन चेकिंग हो रही है और क्योंकि एग्जाम्स को लेकर अब मामला हमेशा गरमाया रहता है। पेपर लीक के प्रकरणों के बाद एसओजी की टीम जब गठित की गई उसके बाद अब हर पेपर पर खास नजर रखी जा रही है। ऐसे में बायोमेट्रिक और फेस स्कैन अनिवार्य कर दिया गया। आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो लाना जरूरी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य वस्तुएं, इस तरह की धातुएं, उन पर बैन है। और क्या क्या है मनी बताएंगे आगे। और राहुल, क्योंकि कल हमने देखा था जब एग्जाम हुआ था, जो स्टूडेंट पहुंचे थे फुल स्लीव्स की शर्ट पहने, उनकी स्लीव्स कटवा दी गई थी, कई जगह काट दिए गए उनके। और जो दुपट्टे पहने लड़कियां पहुंची थी उनके दुपट्टे हटवा दिए गए थे। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर्स पहुंच रहे हैं तो ये गलती कतई ना करें। नियम जो बताए गए उसका खास ख्याल रखने की आपको आवश्यकता है, अन्यथा वहां जाकर के आपको इन सब चीजों में उलझना पड़ेगा। उसका कोई लाभ तो है नहीं। आप जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उसकी तैयारी के साथ आप जाइए। अभ्यर्थियों के लिए इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि 7 दिनों के लिए रोडवेज का जो सफर है वो मुफ्त है, तो आप तैयारी के साथ वहां पहुंच सकते हैं। हालांकि अब क्योंकि 9 बज गया है तो सीधा अपने सहयोगी के पास चलते हैं हम लोग, क्योंकि 10 बजे क्या एग्जाम टाइम है, लेकिन 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था वहां पर। तो पवन मौजूद है और इससे पहले जब पवन जुड़े थे तब काफी भीड़ वहां थी। क्या पवन, सब लोग अंदर जा चुके हैं क्या अभ्यर्थी? जी बिल्कुल राहुल, देखिए 9 बजते ही जो परीक्षा केंद्र के जो मुख्य गेट है उसको सुरक्षा कर्मियों ने और ड्यूटी ऑफिसर्स ने यहाँ पर बंद करा दिया और हाथों में घड़ी लेकर सभी कैंडिडेट को बता दिया कि 9 बज गई है। उससे पहले जो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं उन्होंने सीटी बजाकर और चेतावनी दी कि 9 बजने में 1 मिनट बाकी है, 9 बजने में 2 मिनट बाकी है, जिसको भी अंदर आना है वो आ जाए, उसके बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, 9 बजते ही गेट बंद हो गए और कुछ कैंडिडेट 9:01-2 बाद यहाँ पहुंचे, जिसे प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया गया और बाहर का रास्ता खोल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और कुछ देखिए यहाँ पर कई अजीब यहाँ पर दृश्य नजर आए। अभी एक कैंडिडेट के कान में कुछ 20 रुपए की एक बाली थी, मेटल की बाली थी, जिसे उसके साथी ने पास की दुकान से एक प्लास लेकर आए और प्लास से कान से वो बाली निकाली, फिर उसके बाद वो अंदर प्रवेश करा। तो ऐसे जो अभ्यर्थी है उनको गाइडलाइन, जो परीक्षा का जो प्रवेश पत्र होता है उसमें पूर्व में लिखी रहती है, उसके बावजूद भी मौके पर वो इस तरीके के शर्ट, टी शर्ट और मेटल से जुड़ी हुई सामग्री लेकर पहुंचते हैं और फिर यहाँ पर सुरक्षा कारणों की वजह से उनको समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है। फिलहाल 9 बज चुकी है, कैंडिडेट के लिए 2 जो गेट है वो बंद कर दिए गए हैं और अब जो है जो कैंडिडेट अंदर पहुंच चुके हैं उनकी बारी बारी चेकिंग की जा रही है। बोर्ड द्वारा हर एक कैंडिडेट की हर एक प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है और यहाँ पर मेटल डिटेक्टर से भी चेकिंग की जा रही है। और पवन, क्योंकि कल आपने जानकारी दी थी एक रोल नंबर शीट पर हमने देखा था मिस्टेक हुई थी, तारीख थी 19 सितंबर और 19 फरवरी उसमें प्रिंट कर दी गई थी। क्या इस तरह की गड़बड़ी आज तो सामने नहीं आई है, कोई चूक इस बार, या सब कुछ ऑल इज वेल रहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जो तारीख है 20 तारीख को, वही यहाँ पर जो रोल नंबर शीट है वो उसी तरीके से है, क्योंकि एनडीटीवी ने जो प्रमुखता से खबर उठाई थी उसके बाद तमाम परीक्षा केंद्रों को एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि अपने जो रोल नंबर की जो शीट है उस पर तारीख को अच्छे से चेक कर ले, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो आज भी यहाँ पर है जो कि पूरी व्यवस्था है वो सुचारू है। और मैं आपको कुछ लोगों के, कुछ अभ्यर्थियों के अभिभावक भी, कुछ अभ्यर्थियों के साथ उनके जो अभिभावक हैं, क्या अगर वो आसपास हैं तो उनसे कुछ चर्चा बात कर सकते हैं? जी देखिए, अभी ये भाई है जो एग्जाम दिलाने भाई को आया था और कुछ 1-2 सेकंड लेट हो गए। 1 सेकंड नहीं भैया, जस्ट गाड़ी गई थी 9 बजे फिक्स है ना, उसके साथ में बंदा आ गया था, ठीक है, उसके बाद भी बंद कर दिया इन्होंने कि नहीं जा सकते आप, 1 मिनट ऊपर हो गया, जबकि 9 बजे थे फिक्स, साथ में गाड़ी गई थी। मैं खुद मौके पर था। आप बताएं आपकी कैसी तैयारी थी? अब आप एग्जाम देने से रह गए, क्या कहना चाहेंगे? इधर आए। अब देखो लेट हो गए थे 1 मिनट के लिए, तो क्या करें ट्रैफिक के कारण। तैयारी की थी? हाँ जी सर, पानी फिर गया, हो गया बराबर सब। आना चाहिए था आपको टाइम पर पहुंच गए थे, काफी टाइम पहले निकल गए थे, लेकिन ट्रैफिक और बीच में जो बारिश के कारण किशनगढ़ में रोड वगैरह काफी खराब हो रखी है,
उसके चक्कर में परेशान हो गए। आप बताएं, आप पूरा यहाँ पर बैग आइए तो सही, एक मिनट। यहाँ पर आपकी कौन है एग्जाम? मेरी डॉटर अंदर गई। हाँ जी, हाँ। सिर्फ आप लोगों की भी परीक्षा होती है एग्जाम? हाँ, उनके साथ आते हैं तो टाइम पे आना बहुत जरूरी है। तो टाइम पे आके सुबह 1 घंटे पहले आ गए थे। बच्ची ने कितनी स्टडी कर रखी है? बच्चे ने 1 साल से तैयारी कर रही। कौन सी अभी क्या पढ़ती अभी वो है? तैयारी कर रही है? हाँ, सारे एग्जाम की तैयारी कर आप रही। लोगों की कैसे परीक्षा होती है? आपने देखिए ये इतना बैग ले रखा है। देखो ये बैग मेरा खुद का है, बच्चे का बैग। उनकी परीक्षा के साथ साथ हमारी भी परीक्षा है। गार्जियन होने के नाते हमारी भी एग्जाम है उनके साथ साथ। यहाँ पर देखिए राहुल, जिस तरीके से कैंडिडेट ने बताया, अभ्यर्थियों के कैंडिडेट साथ जो बताया लोग आए थे वो कि हैं उनकी भी अभिभावक परीक्षा रहे, है। उनके कोई उनका दोस्त रहा जो कि एग्जाम देने पहुंचे थे लेकिन लेट हो पाए। जैसे कि राहुल, हम अक्सर कहते हैं कि जब एयरपोर्ट पहुंचना है कम से कम 2 घंटे पहले निकलना होगा, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। ठीक यहाँ पर भी जरूरी है छात्रों को ध्यान में रखना है कि अगर एग्जाम देने निकल रहे हैं किसी भी तरह की अव्यवस्था सामने आ सकती है, ताकि उससे आप डील कर सकें, एग्जामिनेशन सेंटर समय से पहुंच सके। तो थोड़ा समय से पहले निकलिए ताकि ये दिक्कतें जो यहाँ पर हो रही हैं वो सामने ना आए। बिल्कुल ठीक बात है। और मनी ने बहुत अच्छी बात ये कही, क्योंकि देखिए सड़कों पर जब आप निकलेंगे तो फिर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता, सड़कों पर कुछ भी घट सकता है। और इससे पहले इस खबर से हम बढ़े आगे, फिर एक बार आपको बता दें कि दूसरी पारी 3 से 5 बजे है, लिहाजा 1 बजे तक आप सभी सेंटर पहुंचने का पूरा प्रयास करें। शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। अजमेर में चतुश्रेणी परीक्षा की बात हम लोग कर रहे थे, आज उसका दूसरा दिन है। जांच को लेकर सख्ती से डरे सहमे अभ्यर्थी कई जगहों तो नंगे पैर परीक्षा हॉल में पहुंचे। कड़ी सुरक्षा बनी हुई है, कई जगहों पर जांच की गई अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में, तब जाकर के एंट्री मिल पाई है। तो सख्ती का आलम बनी यह है कि अब नंगे पैर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। और जैसे आप बता रही थी कि कई जगह वो स्लीव्स काट दिए गए, महिला युवतियों के दुपट्टे उनको उतरवाने पड़े। तो ऐसे में जो प्रोएक्टिव छात्र हैं वो पहले से ही इन सब चीजों से निपटारा करके आए हैं। और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि ताकि जिस तरह से गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही है वो ना हो। नहीं है, बेरोजगारी में सब जॉब कोई मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। पहले जो छोटी मोटी जॉब मिल जाए उसके बाद में आगे की सोचेंगे। तो अब ये बताएं, जैसे कि आप एग्जाम की जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कहना चाहेंगे, कितनी सिक्योरिटी, कितनी चेकिंग वगैरह है? ठीक है, बिल्कुल अब की बार अच्छी सिक्योरिटी हो रही है और मतलब बढ़िया सिक्योरिटी के साथ अच्छे प्रकार से एग्जाम वगैरह करवा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि सीधी एंट्री हो जाती थी और उसमें काफी बदलाव आया है। बहुत मतलब ऐसे एंट्री तो आपकी भी है, आप पास हो गए तो आप पारदर्शिता बनी है इसमें। आपकी भी सीधी नहीं सीधी एंट्री है, पर पहले इतनी चेकिंग वगैरह नहीं होती थी। के बाद आप पास हो गए तो जॉब लग जाएगी। हाँ, जॉब तो लगेगी ना। और चले बात करेंगे अगली खबर की। दिशा पाटनी के घर पर हमले का मामला है और ये मामला ऐसा मोड़ ले चुका है कि जब आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने यहां पर पूरा जोर लगा दिया है। और इस बीच बड़ी अपडेट ये आ रही है कि इस हमले के तार, दुर्भाग्य की बात है लेकिन तथ्य यही है कि राजस्थान से भी जुड़ रहे हैं।